हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ कि ब्रह्मांड आपको क्या ब्लेसिंग्स देने जा रहा है, क्या लेकर के आ रहा है वो आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए जाने ब्रह्मांड आपसे क्या कह रहा है। और अगर हो सके तो आप कमेंट कर सकते हैं यूनिवर्स को। चलती बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को आगे। तो क्या आ रहा है यूनिवर्स, क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि लाइफ में सुख और समृद्धि। सुख और समृद्धि कैसे? अगर आप अपने टैरो कार्ड देखे हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में ऊपर पूरा पीला रंग होता है। किंग है, एक राजा है जिसके हाथ में बहुत सारा, जिसके हाथ में पैसा है, ताकत है और खुशियां हैं। और अगर उसके कपड़े और बाकी चारों तरफ देखेंगे तो हरा रंग है, बहुत सारा। तो ये होता है, जब पीला रंग होता है सुख खुशियों का प्रतीक। तो खुशियां एक किंग की जगह पे, उसके मुकुट में भी देखिए फूल लगे हुए हैं। इसे कहते हैं सुख और समृद्धि, दोनों चीजें आना। सुख है, पैसा है, पैसे से आप अपनी सुविधाएं ले सकते हैं। लेकिन समृद्धि आती है, समृद्धि होता है धान्य, धन और धान्य। मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास पैसा भी बहुत सारा है और जिसके यहाँ उसकी प्रजा भी हर तरह से खुश है, मतलब सब कुछ है उसके, अनाज है, सब कुछ है, खुशियां हैं। तो वही चीज है, एक ऐसी जगह पर बैठाने जा रहा है यूनिवर्स आपको जहाँ पर सारी खुशियां उपलब्ध है। ये बताता है ये कार्ड, अगर आपको बताए ना, इस कार्ड को अगर हम देखते हैं तो ये भी बताता है कि जैसे इस समय बरसात का समय है, खूब हरियाली होती है ना, सब कुछ उगता है। जमीन को कुछ भी दोगे वो हर चीज उगा देती है। तो वही चीज है जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत का प्रतिफल हरा भरा है ना, सारा हरा रंग है। अब हरा रंग कैसे है? आपने जमीन में बीज डाला, थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा मौसम ने साथ दिया, बारिश हुई या फिर आपने उसे पानी दिया, तो क्या हो गया, सब कुछ हरियाली हो गई। आप अपने आसपास पौधे लगाते होंगे, तो वही चीज है। अब वो क्या करते हैं, वो पौधे जब उग जाते हैं तो वो उसका प्रतिफल देते हैं। फूल के पौधे होते हैं, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं उसमें, आपके घर को महका देते हैं। फल के लगाते हैं तो वो फल देते हैं, वो तो वही चीज है, आपके मेहनत का जो प्रतिफल है वो आपके लिए आ रहा है। बहुत सारी खुशियां हैं। तो जिस भी क्षेत्र में आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए कार्ड, देखिए क्रम से कैसे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपने पहले किया, जो कुछ किया, उसका परिणाम, परिणाम में क्या हुआ, परिणाम में मिला किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो उस सारी चीज का परिणाम आपको मिलने वाला है। बहुत से लोग राशियों के लिए देखते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं सबके लिए। जो लोग भी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं सबके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहुंच भी वही पाते हैं। यूनिवर्स का प्लान है, हर किसी के लिए नहीं होता। अगला अगर हम कार्ड देखते हैं तो अगला कार्ड है हाई प्रीस्टिस का। कोई बहुत अच्छा संकेत, संदेश किसी के जरिए आपको मिलेगा जो आपके अंदर परिवर्तन लेकर के आएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपके हो सकता है इस वीडियो के जरिए ही आपको कोई ऐसा मैसेज आपको महसूस हो कि हाँ ये मेरे लिए है। तो ये चीज है, बैलेंस आ रहा है, क्योंकि हाइब्रिस्टिस है तो ब्लैक और व्हाइट दोनों ही चीजें हैं, तो दोनों चीजों में बैलेंस आ रहा है। आपकी खुद की इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। इससे मतलब ये होता है कि आपको खुद अब महसूस हो रहा है कि आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है। वो चीज है बैलेंस हो रही है। इमोशंस आपके बैलेंस हो रहे हैं, अब आप उससे ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखेंगे तो हाई प्रीस्टेस के पैरों में चांद है। मौन क्या होता है? मौन होता है इमोशंस। तो वो बैलेंस कर रहा है। और इनकी जो जिस जगह पर वो बैठी हैं वहां पर कुछ ऐसे तरीके से है कि जड़ी बूटियां, सब दवा मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन,
तो वो क्या करती है, वो चीज़ सब चीज़ों को सही करती है, बैलेंस में लेकर आती है, बीमारियों को भी ठीक करती है। तो जो समस्या थी, कोई भी ऐसी समस्या आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, उसका समाधान आपको मिलने जा रहा है। एम्परर का कार्ड है, एक सम्राट, एक सम्राट होता है ना, वो वाली चीज़। तो थोड़ा-सा यहाँ पर को आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अहंकार, ईगो ना पालें। लाइफ में देखो, आपने अगर एक बुरा दौर देखा है, तो जब एक अच्छा दौर आता है, तब ज़रूरी होता है कि हम अपने अंदर के अहंकार को ना बढ़ने दें। अब हम ये सोचने लगे कि देखो हम ही तो हैं, ये है, हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये तो मतलब तो दूसरे को नीची नज़र से वो नहीं करना है, वो चीज़ हमारे व्यक्तित्व को खराब करती है। उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। एक एम्परर हो तो एक अच्छा सम्राट वो होता है, जो सबके लिए सोचता है। उसका पद ज़रूर ऊँचा होता है, लेकिन उस पद का अगर वो सही प्रयोग करता है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। कोई थॉट हो सकता है कि आप एम्परर की पदवी में आने के बाद, मतलब जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा है, तो तब आप फिर आपके दिमाग में वही पुराने थॉट्स आने लगे कि हाँ, इसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, चलो अब इसका बदला लिया जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि एम्परर के बाद आपके जो आपके लिए कार्ड आ रहा है वो 10, वो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है। तो अगर आप अपने अहंकार को बढ़ाएँगे तो ये 9 ऑफ सॉर्ड एक्टिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि क्या है कि आप जब वो पुरानी चीज़ें सोचेंगे, तो पुरानी चीज़ें जब दोहराई जाने लगती हैं, तो सारी चीज़ें फिर वापस आती हैं। सब कुछ याद आता है, तो उस चीज़ को आपको सँभालना है। वहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपने वो सोचना है जो यूनिवर्स का प्लान है, जो बेहतर है, जिसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, वो चीज़ है। कोई कोशिश अगर आप कर रहे हैं, कोई आपने काम किया है, कोई आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, आप काम कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल बहुत अच्छा है। 6 ऑफ वांड्स है, तो वहाँ पर विक्ट्री है आपके लिए। आप को उस काम में आपको सफलता मिल रही है। आप अगर कहीं किसी काम की वजह से आपको कोई यात्रा करनी पड़ी है, करनी पड़ रही है, करेंगे तो आपको वहाँ पर को विक्ट्री मिल रही है। आप उसमें जीतेंगे भी, और एक किंग की जगह में, किंग ऑफ वांड्स की जगह में बैठेंगे, जिसके पास बहुत सारे काम होंगे। जिसके पास काम होंगे, लेकिन वो उन कामों को बहुत आसानी से कर पा रहा है। उसमें आप जीत पा रहे हैं। आपके लिए आपके आस-पास अगर आपको ये लगता है कि कोई, हाँ, हम काम तो कर रहे हैं, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आस-पास तो कैसे लोग हैं, लोग कितनी चीज़ें वो करते हैं, उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आस-पास के लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं। उन चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, और आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी आपके लाइफ में घटा, आपने धैर्य के साथ उस चीज़ को किया है, तो उसके लिए आपको जस्टिस मिल रहा है। आपकी लाइफ में सारी चीज़ों में बैलेंस आ रहा है। बहुत सारा पैसा बनाने वाले हो, बहुत सारे काम करने वाले हो, तो सारे के सारे कार्य अच्छे हैं। तो सब अच्छा आया है, तो बुरा कहा नहीं जा सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि अपने अहंकार को मत बढ़ने देना। वही चीज़ आपके लिए एक बाधक होगी, बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, क्योंकि आपने जो परेशानी देखी है, उसके लिए जो आपने धैर्य रख कर के इंतज़ार किया है, जो आपने दुःख झेला है, अब उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? वो कह रहे हैं कि सारा ज्ञान आपके अंदर है। बस आपको क्या करना है, उसे रिमेंबर करना है, उसे याद करना है, उसे दोहराना है। सब कुछ आपके अंदर है, उसको दोहराइए, उसे याद कीजिए। आपको अपने आप ही अपने अंदर ही सारे के सारे जवाब मिल जाने वाले हैं। खुद को सीमाओं में मत बाँधो। यूनिवर्स यही कहते हैं कि खुद को सीमाओं में बाँधने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को करते चली जाइए। आपके अंदर ही वो देखो, हर बात, दोनों ही बातों में यूनिवर्स ने वही कहा है कि आपके अंदर चीज़ें हैं। बस आपको क्या करना है, उसे रिमाइंड करना है। एक बार रिकॉल करना है कि हाँ, अच्छा ये है, ये है। तो उस चीज़ से बस वही है कि आप अपने अंदर स्वॉर्ड की एनर्जी को लाना चाहते हैं, या वेंड्स की और पेंटिकल्स की, तो वो आप पर है। वो कहते हैं कि यूनिवर्स कहता है कि कुछ भी इम्प्योर नहीं है,
सब कुछ हमारे एक्सेप्टेंस से आता है। जब हम ये सोचते हैं ना कि ये बुरा है, ये बुरा है, जब हम बुराई ही देखने लगते हैं तो बुराई ही हमारे पास आती है। लेकिन जब हम अच्छाई देखने लगते हैं तो अच्छाई हमारे पास आती है। तो वो हमारे अंदर है कि हम क्या देखना चाहते हैं, चीज को आपको समझना होगा। ठीक, क्योंकि हम कहते हैं कि ये बुरा है, लेकिन हो सकता है उसमें भी कुछ अच्छाई छुपी है। और हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो उसमें भी कुछ बुराई छुपी हुई है। हम क्या करते हैं, हर बार तुलना करते हैं कि हाँ, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये रंग, ये गोरा है ना तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ये काला है तो ये ज्यादा बुरा होगा। हमने एक अपने अंदर चीजों को बना करके रख दिया। ये केवल एक उदाहरण है, रंग से वो मत लीजिएगा। कहने का मतलब है कि एक उदाहरण हम बना करके रख लेते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, तो ऐसे हम हर बार तुलना करते हैं। कई बार तुलना करने की जरूरत नहीं होती है, कई बार यूनिवर्स के प्लान को समझने की जरूरत होती है। क्योंकि हम हर बार सोचते हैं कि हम एक छोटी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं और वो चीज हमारे हाथ नहीं लगती है, तो हम बहुत परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ बुरा कर दिया है, ईश्वर हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता है। बहुत सारे हम थॉट्स करने लगते हैं। लेकिन जो यूनिवर्स का जो प्लान होता है वो उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उस चीज को समझने की जरूरत है। और वही यूनिवर्स अगली बार में भी वही कह रहा है कि जो आपने ये सोच लिया कि बस अंधकार है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स हर समय आपको रास्ता दिखा रहा होता है। वो ये कहता है कि बस अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीने की कोशिश करो। यूनिवर्स के डिसिप्लिन को फॉलो करो। यूनिवर्स जो आपसे कह रहा है उस चीज को फॉलो करो और उसे सिंपल तरीके से जीते चले जाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहा है। आप उस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तर्क उनके सामने फेल हैं। यूनिवर्स के सामने हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, यूनिवर्स जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, जो कुछ ईश्वर की इच्छा है वो सब अच्छा हो रहा है, और अपने सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीते चले जाते हैं, तो वो चीज़ उसे दिखाई देती है। वो देखता है, वो मिरर है ना, क्योंकि हम जैसा कर रहे हैं, जैसे हमारे विचार हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, वो मिरर है। वो देख रहा है। अपने अंदर के उन्हीं विचारों को बदलने की जरूरत है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सरेंडर करो, एक्सेप्ट करो। इसीलिए कहा जाता है। तो वही चीज है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, जो सिंपलिसिटी है, वही आपके लिए ईश्वर का दरवाजा खोलती है। जब तक आप बहुत ज्यादा वो करते हैं ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये यूनिवर्स नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं करता, वो मेरा नहीं करता है। आपके अंदर जो भोलापन है, आप कभी सोचते हैं ना कि हाँ, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसे हैं इसीलिए हमारे साथ संसार में ऐसा हो रहा है। नहीं, आप इस ऐसे हैं इसीलिए यूनिवर्स की नजर आप पर है। वो अपने सिंप्लिसिटी को कभी मत छोड़िए, अपने अंदर के उस प्योर हार्ट को कभी मत जलाइए, क्योंकि वो जलाने के लिए नहीं है। उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने काम करने के तरीके को बदलिए। सॉरी। अपने काम करने के तरीके को बदलिए। आप अपने आपको आप अगर आपको लगता है कि आपको खुद को बेहतर बनाना है, वो कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। लेकिन जो आपके अंदर जो प्योर हार्ट है ना, उसे मत करिए। होता है जो प्योर हार्ट होता है ना, उन्हें एनिमल्स से बहुत प्रेम होता है, बहुत जुड़ते हैं। नेचर से बहुत प्रेम होता है ना? तो बस उनसे जुड़िए। और उस चीज़ को आप कभी भी खराब मत करिए। अगर आपको के अंदर किसी के लिए करुणा जागती है, तो वो आपकी कमी नहीं है, वो आपकी खूबी है। उस खूबी को पहचानने की ज़रूरत है। उस प्योरिटी के साथ आप चलते रहिए। यूनिवर्स के जो दरवाज़ा है, वो अपने आप खुलता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी उसके लिए उसे दिखावे की ज़रूरत नहीं है। वो सब देख रहा है। तो यूनिवर्स आज बहुत कुछ लेकर के आ रहा है आपके लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।